हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको जो भी आप वीडियोस देखेंगे, है ना, चैप्टर से रिलेटेड आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, हर एक वीडियोस में आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट, एक आध वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिलते हैं। ओके, लेकिन मैं इस सीरीज के अंदर मैं जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरा अलग क्या रहेगा कि मैं आपको हर वीडियो में, हर लेक्चर के साथ मैं आपको जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक को मैं आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाऊंगा जो भी पॉसिबल है। ओके ना, जैसे केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन थे सारे मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मैं यहाँ पर मेरे पास देखिए 2 सॉल्यूशन है, ठीक है ना। देखिए ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट है और ये भी पूरा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ समझाने के लिए, समझना बात को ध्यान से। मैं जैसे ही इनको मिक्स करता हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर विजिबल है, जैसे ही इनको मिक्स करता हूं, ये देखिए, जैसे ही मैंने इनको मिक्स किया, एक व्हाइट कलर का एक नया सब्सटेंस बन गया। मैंने इन 2 सब्सटेंस, ये भी ट्रांसपेरेंट था पहले, ये भी पानी जैसा था, ये भी पानी जैसा था। जैसे ही मैंने इन दोनों को मिक्स किया, एक व्हाइट कलर का नया सब्सटेंस बन गया। थोड़ी देर में ये सब्सटेंस नीचे जाके अलग बैठ जाएगा, ऊपर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बचेगा। इसके लिए वेट करते हैं, इसको रख देते हैं एक तरफ। अब एक्चुअली में हुआ क्या समझिए, मेरे पास एक तरफ ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन और मेरे पास दूसरी तरफ एक और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था। दोनों को मैंने मिक्स किया और एक नया सब्सटेंस बना। तो वो नया सब्सटेंस क्या है, समझो आप बात को। यहाँ पे मैंने एक ऐसी प्रक्रिया की, एक ऐसी प्रोसेस की जहां पे एक नया सब्सटेंस बन गया, जिसकी प्रॉपर्टी भी कैसी थी, बिल्कुल नई थी। मतलब ये भी ट्रांसपेरेंट था, ये भी ट्रांसपेरेंट था, मिलने के बाद कैसा हो गया, व्हाइट कलर का एक नया सब्सटेंस बन गया। तो ऐसी प्रोसेस जहां पे नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टी के साथ, यहाँ पे एक नया व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना जो कि धीरे धीरे नीचे बैठता जा रहा है, ठीक है ना। नीचे ये पूरा सेपरेट होकर नीचे अलग आ जाए, तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना, इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। पहले ट्रांसपेरेंट था, कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम देख सकते हैं वो ये है कि ये व्हाइट कलर का पहले ट्रांसपेरेंट था। तो यहाँ पे कैरेक्टर में क्या आया, चेंज आया। कैरेक्टर कैसे हो गए, नए कैरेक्टर हो गए, नया सब्सटेंस बन गया। क्लियर हुआ कुछ, मतलब ऐसी प्रोसेस जहां नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली में जब मैंने इन 2 केमिकल सब्सटेंस को मिलाया था तो यहाँ पे क्या हुई थी, केमिकल रिएक्शन हुई थी। तो जिस तरीके से मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझाया है ना, इसी प्रकार से मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक डेफिनेशन को प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग मिलती रहे। ओके, और अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी आप प्ले स्टोर पे जाके तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, क्योंकि वहां पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई मिलती है, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस आपको अपलोड मिलेंगी। हर वीडियो, हर टॉपिक का आपको लेक्चर, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी संडे को होगी। मतलब बहुत कुछ आपको आगे देखने को उसमें मिलने वाला है। तो अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए आप वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो को आगे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 सब्सटेंस को बनाया था और एक नया सब्सटेंस बना। तो ऐसी प्रोसेस जहां पर एक नया सब्सटेंस बने जिसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब आई होप आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आती है। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्लियर हुआ। केमिकल इक्वेशन आगे समझेंगे, बहुत सारे लेक्चर इस चैप्टर के होने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हुआ कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ऐसी प्रोसेस जहां नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये जो टॉपिक मैंने छोटा समझाया, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो नीचे जो लाइक वाला बटन है ना, आप इसको दबाकर इसको मुझे आप, मतलब एक मुझे को लगे कि हाँ यार, इतने बच्चों को मैंने समझाया, इतने बच्चों को समझ में आया। क्लियर हुआ। और अब बात करते हैं यार कि यार मैंने यहाँ पे 2 सब्सटेंस को मिलाया था। देखिए धीरे धीरे नीचे बैठ चुका है, ठीक है ना, अलग हो गया, नया सब्सटेंस बन गया, ऊपर अलग सब्सटेंस, नीचे अलग। पहले दोनों ट्रांसपेरेंट थे, अलग अलग थे, मिलाने के बाद एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। मैंने जिन 2 सब्सटेंस को मिलाया था, केमिकल रिएक्शन हुई थी,
तो जिन दो सब्सटेंस ने, जिन दो केमिकल ने, जो ट्रांसपेरेंट केमिकल थे, जिन केमिकल ने इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, एक तो मेरे इस हाथ में था, तो एक दूसरा इस हाथ में था, ठीक है। तो इन दोनों केमिकल, ये जो दो सब्सटेंस थे जिन्होंने केमिकल रिएक्शन की थी, ये दोनों सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दो सब्सटेंस हैं, इन दोनों सब्सटेंस को जब मैंने मिलाया तो दोनों सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हुए, इनको क्या बोला हमने? रिएक्टेंट बोला। और यहाँ पे नीचे क्या बना? एक सब्सटेंस ये और दूसरा सब्सटेंस इसके ऊपर, दो नए सब्सटेंस बने। क्लियर है? जो नया सब्सटेंस बना, जो नया प्रोडक्ट बना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा एक और एक्सपेरिमेंट में आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि यार देखो, मेरा काम है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से लर्निंग देना, ओके। और अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझको ये पता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ जो उसमें 100% देना है तो मैं आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मेहनत आपको करनी है कि आप उसको कितने अच्छे से रिवाइज करते हैं, कितने अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं, कितने अच्छे से नोट्स बनाते हैं, ओके। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक रिबन है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। इसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक टॉपिक को मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाने वाला हूँ, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, ये एक मैग्नीशियम का रिबन है और अब मैं इसको जलाता हूँ, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम है, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में जलती है और उसके साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट जला देता हूँ, 1 सेकंड। ये देखो, ये जो यहाँ पे जल रहा है ना, ये है मैग्नीशियम रिबन। क्या है ये? मैग्नीशियम रिबन। थोड़ी देर बाद देखिए धुआं हो गया पूरे में। अब यहाँ पे क्या होगा, आप समझना बात को। देखिए, यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, है ना। उस मैग्नीशियम ने क्या किया? एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्शन की, उसके साथ मिल गया और एक नया सब्सटेंस बनाया। वो जो नया सब्सटेंस है ना, वो है ये व्हाइट कलर का पाउडर। देखिए, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले ये मेटल था, है ना, और साथ में एयर के साथ रिएक्शन करके इसलिए क्या बना? एक नया सब्सटेंस बनाया। ये जो नया सब्सटेंस बना, इसको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg। क्या बना? Mg। क्लियर हुआ? ये क्या है? एक व्हाइट कलर का नया पाउडर बन गया जिसको हमने क्या बोला? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हुए? रिएक्टेंट हुए। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, मतलब यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? इसका प्रोडक्ट हो गया। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई कि यहाँ पर रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और मुझे बताएं कि आगे मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं, कौन सा टॉपिक आपको एक्सपेरिमेंटली